ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम। सभी को मेरा हरि ओम। माँ गंगे मैया को भी मेरा हरि ओम और सभी की तरफ से माँ गंगे मैया को हरि ओम। मैं सभी को माँ गंगे की तरफ से आशीर्वाद। आनंद में रहिए। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों का आनंद लीजिए। ये शक्ति का आवाहन है। नवरात्रे शक्ति का आवाहन करते हैं हम लोग, और शक्ति का आवाहन हम क्यों करते हैं यह जानना भी जरूरी हो जाता है। चाहे वो धन के रूप में शक्ति हो, चाहे वो मन के रूप में शक्ति हो, चाहे अहंकार के रूप में शक्ति हो, वो जितनी भी शक्तियां हैं वो असल में अहंकार को ही पोषित करती हैं। अर्थात आज मेरे पास 10 रुपये हैं तो 10 रुपये का अहंकार होगा, कल 1000 रुपये होंगे, 1000 रुपये का अहंकार होगा। और इसी प्रकार से आज मेरे पास छोटा पद है तो उसका अहंकार होगा, बड़ा पद होगा तो उसका अहंकार होगा। जैसे जैसे पद की उन्नति होती चली जाती है उसी तरीके से अहंकार भी बढ़ता चला जाता है। और अहंकार को पोषित करने के लिए शक्ति का आवाहन करना आवश्यक होता है। आवश्यकता हो जाती है उस अहंकार को जीवित रखने के लिए उन शक्तियों की, चाहे वो धन की हो, चाहे पद की हो, चाहे मद की हो, जो भी है, एनीवे कोई भी। तो इसी प्रकार से माँ भगवती का आह्वान शक्ति के रूप में किया जाता है। प्रकृति के रूप में हम नहीं कर पा रहे जी। प्रकृति के रूप में हम माँ का आवाहन कर ही नहीं पा रहे हैं जो हमारे आत्मसम्मान को बढ़ा सके। हम शक्ति के रूप में ही माँ का आह्वान करते हैं क्योंकि इस भौतिकवाद में शक्ति की ज़्यादा जरूरत पड़ गई है लोगों को, और एक दूसरे के ऊपर शासन करने की वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है। अपने अहंकार को पोषित करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। आत्मसम्मान को पोषित करने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर है, पर दोनों एक जैसे ही लगते हैं। हाँ जी, इस शरीर में जो हम आत्मा रूप से रह रहे हैं उसका सम्मान हम इस रूप में करते हैं कि मैं रह रहा हूं, और इस मंदिर रूपी शरीर में रह रहा हूं। इसका सम्मान होना अति आवश्यक हो जाता है, और वह आत्मसम्मान असल में साक्षात नारायण का ही सम्मान होता है, साक्षात ईश्वर का ही सम्मान होता है। उससे अलग कोई सम्मान नहीं होता। अहंकार जो है वो इस समाज से उठाया गया, परिवेश से उठाया गया, इकट्ठा किया हुआ जो भी धन पद मद जो भी है, एनीवे कुछ भी, उससे इकट्ठा किया गया बाह्य तत्व है। बाहर का एक पोजीशन है। मैंने पीएचडी कर ली, वो तीसरी पास है। मैंने ये कर लिया, वो इतनी पास है। मैं लेक्चरार हूँ, वो टीचर है। तो लेक्चरार हमेशा ऊंचे पद पे बैठ के आसीन होना, अपना अहंकार को पोषित करना अपना कर्तव्य समझता है, और इसी कर्तव्य के कारण ही वह दूषित होता चला जाता है। अहंकार के कारण ही वह आत्मसम्मान से दूर हटता चला जाता है, आत्मसम्मान को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए नवरात्रे जो हैं, नौ दुर्गा का जो
आवाहन किया जाता शक्ति के रूप में, वह विसर्जित नहीं हो पाता। हम माँ दुर्गा को तो हम नदी में, गंगा जी में या किसी बड़े समुद्र में विसर्जित कर देते हैं, उस अहंकार को और आत्मसम्मान को बचा लेते हैं। परंतु आज के समय में वो आत्मसम्मान को पहचान नहीं पाते। अहंकार के रूप में हम उसको जागृत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरी माता इतनी बड़ी, मेरा मूर्ति इतनी बड़ी और मैंने विसर्जित किया। ऐसे बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। जगह जगह पंडालों की बहुत तादाद हो जाती है, वो अहंकार को ही बढ़ाती है और अहंकार जागृत हो जाता है। इसको हमें समझ लेना चाहिए कि यही हमारे गिरावट का कारण है, यही आज के समाज में विकृति पैदा हो रही है। अहंकार बढ़ते जाते हैं। जो भी अपने छोटे पद, यानी कि बेटा हुआ, बेटी हुई, बहू हुई या दामाद हुआ, जो भी छोटे अपने अहंकार से महसूस करते हैं, उनको दबाने की, हम उनके ऊपर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे भी परिवेश में ऐसे लोग आए हैं जो हमेशा ही आसीन होने की कोशिश की है, पर मैं आत्मसम्मान से विभूषित हूँ, तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि आत्मसम्मान के लिए ये बहुत नुकसानदायक होता है। अहंकार तो नष्ट हो सकता है, परंतु आत्मसम्मान नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा का सम्मान है। इसलिए मेरा मानना है कि इससे हमें बचना चाहिए, अहंकार से, और हमें ध्यान रखना चाहिए अपने परिवेश में, अपने समाज में जो आत्मसम्मानी लोग हैं उनको ठेस ना पहुँचे और कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे, प्रेम बना रहे। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा वो दिन भी दूर नहीं, अहंकारी व्यक्ति बच नहीं पाता, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो। कहते हैं अहंकारी रावण थे, हाँ उनको हो सकता है अहंकार हो, परंतु मेरा ये मानना है कि वो रावण तो चले गए हैं, परंतु आज जो परिवेश में जो रावण हमारे मनोमस्तिष्क में छाया हुआ है, वह तो आज भी है। जैसे जैसे मैंने देखा है धन की आसक्ति बढ़ जाती है, धन आ जाता है, तो अहंकार स्वरूप किसी व्यक्ति पे शासन करना अब अनिवार्य समझता है। भोगों की सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर देता है, चाहे वह पत्नी के रूप में हो, चाहे दूसरी की पत्नी के रूप में हो, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे भोगों के रूप में ही क्यों ना हो। वह इस प्रकार से अहंकार के वशीभूत होकर बढ़िया बढ़िया मकान बनाएगा और दिखाएगा, दूसरों को एहसास कराएगा कि तुम्हारे छोटे बाथरूम में देखो मेरा कितना बड़ा बाथरूम है, मेरा मकान बड़ा है, आपका मकान छोटा है, और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, दूसरे व्यक्ति को उस पर शासन करने की कोशिश करेगा। मेरी पत्नी सुंदर है, मैं सुंदर हूँ, मेरा कद इतना बड़ा है, इस प्रकार से वो शासन करने की कोशिश। उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका अहंकार छुपा होता है। अहंकार इस कदर छा जाता है उसके मनोमस्तिष्क पर कि वह समझ ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, और तब उसके समझ में आता है जब सब कुछ लुट चुका होता है। जी हाँ, सब कुछ लुट जाता है। इस शरीर में वह अपने आप को अकेला ही पाता है, क्योंकि जिस पे वो शासन करता है वह छूटने की भरसक प्रयास करता रहता है आजीवन, और जैसे ही वो कमजोर अपने आप को पाता है वह छूट ही जाता है, वो अपने आप को अकेला ही पाता है। मैंने देखा है ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को जो बीमारी से लड़ते हुए अकेले ही उन्होंने शरीर को छोड़ा है, हॉस्पिटलों में, एकांत में। और मेरा यही मानना है, आप लोगों से प्रार्थना है कि इस अहंकार की बारीक धार से बचा जाए और अपने स्वरूप को पहचाने। जो आपके परिवेश में जो आपके प्रेमी हैं, आत्मसम्मानी लोग हैं, उनको पहचान लेना चाहिए समय रहते हुए, अन्यथा देर हो जाएगी।
देर इसलिए हो जाएगी कि आपका अहंकार बढ़ता ही जाएगा। जिधर झील होती है उधर ही पानी जाता है, और पानी की बहुत तादाद होने के बाद बांध टूट ही जाना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि अहंकार को ज़्यादा पोषित ना करें, और आत्मसम्मानी लोगों को, जो भगवत परायण होते हैं, जो ईश्वर की शरण में गए हुए हैं, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैंने देखा है, मैं वेव्स भेजता हूँ, बहुत प्रेम की वेव्स भेजता हूँ। मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी गोदी में सर रख के अपने आप को समर्पण किया है, और मैंने देखा है वही लोग मेरे से कहा करते थे कि हम आपको बड़ा मानते हैं, हम आपको बड़ा मानते हैं, हम आपको बड़ा मानते हैं। इस प्रकार का वो रट्टा लगाए हुए थे, और सच में ही वो सम्मानित करते थे। प्रेम था उस समय, परंतु वो प्रेम अब कहाँ गया? इतना अहंकार बढ़ गया कि वो प्रेम दूषित हो गया, अहंकार के नीचे दब गया, उन ईंटों के नीचे, उस गारा के नीचे। जो आपके भोगों की वस्तु इतनी बढ़ गई हैं कि उस अहंकार के नीचे आपका जो बड़प्पन था, जो आपका आत्मसम्मान था, जो प्रेम था, वो कहाँ दब गया? किस वजह से? क्या कारण है? मैंने देखा है, जो अपने अंदर दबा हुआ है ना, वो एकांत में बाथरूम में निकालने की कोशिश करता है, नाचने की कोशिश करता है, अलग अलग मुंह बना बना के देखता है, परंतु सबके सामने नहीं देख पाता, वो सबके सामने नहीं नाच पाता, सबके सामने उस अहंकार को नहीं त्यागता। क्यों नहीं त्यागता? वो इसलिए नहीं त्यागता कि उसके अहंकार के स्वरूप में असल में उसकी मृत्यु ही उसका पीछा करती रहती है। मेरा समझ तो यही है कि उस अहंकार को समय रहते त्याग देना चाहिए, और जिसको आप सम्मान देते हैं, आत्मसम्मान के रूप में उसको पूछते हैं, उससे पूछ लेना चाहिए कि आपके बारे में मैंने ये सुनने को मिला है, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। जो भी है बात करना चाहिए, और मेरा यही मानना है, आप लोगों से भी यही कहूँगा कि अपने परिवेश में अहंकार को अलग करके आत्मसम्मान को आगे रखना चाहिए। आत्मसम्मानी व्यक्ति कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह आत्मा के रूप में आपके अंदर जो बैठी पवित्र आत्मा है उसका सम्मान करता है, और सभी आत्माओं का सम्मान करता है। प्रकृति के रूप में उस शक्तियों को पूजता है, ना कि शक्ति के रूप में। शक्ति हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि कहीं ना कहीं हमें डर है कि कोई हमें मार देगा, कोई नीचा दिखाएगा, इसलिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। शक्ति के रूप में हम नव दुर्गा की पूजा ना करें, प्रकृति के रूप में करेंगे तो प्रकृति तो हमारा ये जो पंचभौतिक शरीर है प्रकृति स्वरूप ही होता है, और प्रकृति जब देने लगती है तो बहुत देती है। वो कहते हैं ना, बहुत दिया देने वाले न मुझको, आंचल में ना ही समाए तो क्या कीजिए। अर्थात अहंकार बढ़ गया, झोली फट जाएगी। अहंकार की झोली फट ही जाती है, इसलिए शरीर छूट जाते हैं, अहंकार नष्ट नहीं होता। फिर उसके बेटे पुत्र जो भी हैं उनके मिलने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे, उसके ऊपर बड़ी सी माला सजाएंगे और कहेंगे मेरे पिता का भंडारा है, मेरे पिता का ये। अरे भाई वो जा चुका है, किसका भंडारा? कुछ भी नहीं है। तो उस अहंकार को पोषित ना करें, अपनी जनरेशन को खराब ना करें। आज ही और अभी अपने आत्मसम्मान को पहचाने, और आत्मसम्मान के स्वरूप जो प्रेम था उसको पहचाने। जो गोद में सर रख दिया करते थे आप, प्रेम के और असुर धारा बहती थी, उसको पहचाने। वो आपका असली स्वरूप है, असलियत में असली स्वरूप है। इसको ध्यान में रखते हुए अहंकार को अलग करें और प्रेम के वशीभूत होकर उसको समर्पण करें। उस शक्ति को अपनी माँ के रूप में पूजें, प्रकृति के रूप में पूजें, रिसीवर बन जाएं। प्रकृति आपको देना शुरू कर देगी। जी हाँ, अहंकार का पर्दा अगर आपने डाल दिया तो वो किसी भी सद्दाम हुसैन के जो बंकर हैं वे भी
परमाणु मतलब ऐसे बम बने हैं जो तोड़ दिए गए। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि अहंकार वाले जो बंकर हैं उनको तोड़ें और अपने असली स्वरूप को पहचानें, आत्मसम्मान को, और प्रकृति के रूप में माँ भगवती का सम्मान करें, पूजें। यही मैं कहूँगा। छोटे शब्दों को ज़्यादा जब ही समझ पाएंगे आप जब अपने आप को प्रकृति के रूप में महसूस करेंगे और आत्मा के रूप में महसूस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं मोट शंकर, आपका अपना, अपने असली स्वरूप में आइए भाई। हरिओम, नमस्कार, हरिओम। ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपके अंदर प्रेम भावना जगाए। हरिओम, हरिओम। माँ गंगा का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। हे ईश्वर, आप की रक्षा करें। हरिओम, 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 हरिओम।